सौभाग्य की बात तो ये है कि जिस गणेश धाम बाजा वाले ये सब भगवान लंबोदर महाराज का दरबार सजा हुआ है। तो सबसे पहले भगवान दयालु से कहना है कि हे प्रभु, आप तो विघ्नों को हरने वाले मंगल को करने वाले कहना है
ओ ये तो है देवा इस बात का विश्वास जिंदगी के बाद यह मानव को मनुष्य को मिलता है तो क्यों ना हरि के भजन करें क्योंकि हम भक्त लोग चलते थे लोग के मेहमान तो कहना है ये नशा भैया कि बचपन बीता खेले ये आगे हुआ जवान अब जीवन वाली विवाद ने गवारा ये औसत मानुष जन्म का मिले न बार में बार एक बार तो कर जरा इस बलि को फिर क्यों भुलाया तो बाबीरे तू हरि भजन तो अकेला ही जाना है ना कोई दौलत ये माया काम आने वाली नहीं कहना है अकेला माया है तू अकेला
मानस के अंतर्गत भजन श्रवण करेंगे। ये बड़ी मनोरथ है हरि सुंदर सगुन विचार अवध भवन में आ चारों राज नारी झूमते गा रहे मंगला के चारों भाई ब्याह लाए खुशियाँ। तो आइए बात उस समय की है जब जनकपुरी में महाराज जनक द्वारा माता जानकी का स्वयंवर रचा जाता है। इधर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी को स्वयंवर में जीत कर और साथ ही अपने तीनों भाइयों के साथ और चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। जैसे ही इधर चारों भाई अयोध्या आते हैं विवाह करके तो महाराज दशरथ जी एवं तीनों माताएं एवं अवधपुरी के नरनारी स्वागत करते हुए कहते हैं आज अवधपुरी में हर एक गली सभी जैसे कि 22 जनवरी को अवधिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का आगमन हुआ है। सजी गई है वो हर गलियां दुल्हनिया सजी रही है वो हरी गलियां दुल्हनिया मिलाए दुल्हनिया राम लाए वो सीता राम आए लक्ष्मण राम लाए कि सजी गई है वो हरी गलिया दुल्हनिया गई है वो हरी गलिया ओ दुल्हनिया
डोली लगती है प्यारी दुल्हनिया राम आए और क्या होता है कि दशरथ जी के पिता कि दशरथ जी के बच्चे बूढ़ क्योंकि आज पूरे अयोध्या में घर घर सहनाई बज रही है, बच्चे बूढ़े का शोर कहते हैं कि दशरथ जी के बच्चे बूढ़े का बाज रही बचा के Come on.